हेलो एवरीवन। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वो आपका रहेगा सैलरी शीट पे, यानी कि जो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, टाइप द फॉलोइंग डेटा एंड शेव इट इन एम्प्लॉयज़ फाइल यूजिंग स्प्रेडशीट टूल्स। यानी कि ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें आपको डीए कैलकुलेट करना है, टीए कैलकुलेट करना है, एचआरए, ग्रॉस सैलरी, प्रोविडेंट फंड एंड नेट अमाउंट, यानी कि पूरी टेबल आपको एज इट इज़ बना लेनी है। सबसे पहला पॉइंट जो है आपका डीए और टीए का है। डी टी एच आर ए का कैलकुलेट करने का है, तो हम सबसे पहले उसी को कैलकुलेट करेंगे। उसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आप लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट को खोलेंगे। खोलने के बाद सबसे पहले आपको डीए बोला गया है, ठीक है। डीए कैलकुलेट करना है आपको 10% ऑफ बेसिक पे, यानी कि जो डीए आपको निकालना है वो निकालना है 10% बेसिक पे का, यानी कि बेसिक पे आपका 15,000 रुपये है। तो सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने के लिए इज इक्वल टू लगाएंगे। उसके बाद बेसिक पे को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे इंटू का सिंबल लगाओगे, ठीक है। फिर उसके बाद उसमें डीए बोला गया है कि आपको 10% कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे आप 10% डालोगे और उसके बाद डिवाइडेड बाय 100 कर दोगे, ठीक है। ये आपका डीए आ गया। फिर नेक्स्ट इसी तरह से आप दूसरा निकालोगे, या आप अपने फॉर्मूले को ड्रैग कर दो, तो जो नेक्स्ट वैल्यू जो आपकी दी रखी है उनकी भी निकल के आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट बोला गया है आपका पॉइंट ए में, वो बोला गया है टीए। टीए आपका जो रहेगा वो 5% ऑफ बेसिक पे रहेगा प्लस डीए रहेगा, ठीक है। तो टीए कैलकुलेट करने के लिए आपको यहाँ पे इज इक्वल टू लगाना है, ठीक है। इज इक्वल टू लगाने के बाद आपको बोला गया है बेसिक सैलरी प्लस डीए, यानी कि आप ओपन ब्रैकेट यहाँ पे लगाओगे। ओपन ब्रैकेट के बाद आपको आपका बेसिक पे प्लस डीए, यानी कि डीए की वैल्यू D2। उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। फिर इंटू 5% बोला गया है आपका टीए, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेस। तो यहाँ पे आपको टीए 5% निकालना है डिवाइडेड बाई 100। ये फॉर्मूला आपका टीए के लिए लगेगा, ठीक है। आप इसको एंटर कर दोगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी निकल के। इसके बाद आपको क्या करना है, इसी फॉर्मूले को ड्रैग कर देना है ताकि आपकी नेक्स्ट वैल्यू जो है उसके लिए आ जाए, उसकी भी वैल्यू निकल के आ जाए। फिर आपका जो पहले ही पॉइंट में आपका डीए हो गया, टीए हो गया। फिर नेक्स्ट आपको निकालना है एचआरए। एचआरए आपका दिया गया है, उसमें निकालने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है आपको, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली यहाँ पे 1500 रुपये लिख दोगे, ठीक है। ये 1500 रुपये सबके लिए होगा, ठीक है। तो आप इसको एज इट इज़ कॉपी कर देंगे दूसरे सेल्स पे, ठीक है। कॉपी करेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू पे ऐसे करके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये आपका एचआरए हो गया। एचआरए के बाद आपको बोला गया है ग्रॉस सैलरी निकालने के लिए, ठीक है। ग्रॉस सैलरी जो निकलेगी आपकी, उसमें ग्रॉस सैलरी में आपका जो है वो आपका बेसिक से लेके सबसे पहले बेसिक ऐड होगा, प्लस करिए, फिर आपका डीए ऐड होगा, यानी कि D2 प्लस आपका टीए ऐड होगा, ठीक है। फिर आपका एचआरए ऐड होगा, ठीक है। F2 भी, हाँ F2 भी ऐड होगा, यानी एचआरए की वैल्यू, ठीक है। होने के बाद आप इसको कर देंगे एंटर। ये आपकी ग्रॉस सैलरी निकल के आ गई है, ठीक है। ग्रॉस सैलरी निकलने के बाद आपको कैलकुलेट करना है पीएफ, ठीक है। सेकेंड पॉइंट जो था आपका ग्रॉस सैलरी का था, जिसमें आपने बेसिक पे डीए प्लस टीए प्लस एचआरए निकाला था, ठीक है। तो आप यहाँ पे ग्रॉस सैलरी निकालने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस आप जस्ट आप इसी फॉर्मूले को आपको क्या करना है, नेक्स्ट सेल्स पे ट्रैक कर देंगे। फिर आपको पीएफ निकालना है। पीएफ आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपका दिया गया है पीएफ 2000 रुपये दिया गया है, ठीक है। आपको इसी को कॉपी करना है। सबसे पहले इसको हम करेंगे कॉपी और नेक्स्ट सेल पे कर देंगे पेस्ट, ठीक है। ये आपका पीएफ ऑलरेडी दिया गया है, इसमें निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको नेट सैलरी निकालनी होगी। नेट सैलरी आपकी जो रहेगी वो आपको कैसे कैलकुलेट करना है, यानी कि ग्रॉस सैलरी तो आपकी दे रखी है, ग्रॉस सैलरी में हम क्या माइनस कर देंगे, पीएफ, ठीक है। तो ग्रॉस सैलरी आपकी ऑलरेडी निकल के आ गई थी, जिस पीएफ आपका दिया गया है,
ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, बस अपनी ग्रॉस सैलरी को सेलेक्ट करना है, माइनस आपको कर देना है पीएफ, यानी कि पीएफ हमारा जो है हमारी सैलरी से कटता है, तो ये आपको माइनस करना है अपनी सैलरी से ताकि आपकी नेट सैलरी आ सके। तो हम यहाँ पे कर लिया है हमने। करने के बाद आपको इसको सिंपली ड्रैग कर देना है। ये आपकी पूरी की पूरी कैलकुलेशन डन है। ठीक है, ये आपका प्रैक्टिकल था। आई होप है आप लोगों को ये समझ में आया हो।